नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, नोएडा में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का हुआ शुभारंभ। भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए आज मंगलवार को नोएडा में देश के पहले 3 नैनोमीटर 3 एनएम चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया। इन अत्याधुनिक सेंटरों की स्थापना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन डिजाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि यह भारत का पहला सेंटर है जो 3 एनएम जैसे अत्याधुनिक चिप डिजाइन पर काम करेगा, जो भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर नवाचार की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। उन्होंने कहा, हम पहले 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर डिजाइन कर चुके हैं, लेकिन 3 नैनोमीटर डिजाइन करना वास्तव में अगली पीढ़ी की तकनीक है। दूसरी खबर, यूपी को मिलेगा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कनेक्टिविटी सुधार का बताया प्लान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के विकास की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अधिकांश राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पूर्व पश्चिम दिशा में केंद्रित हैं। ऐसे में अब आवश्यकता है कि नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिणी छोर तक फैले जनपदों को जोड़ने वाला एक सुदृढ़ उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तैयार किया जाए। तीसरी खबर, कौन होगा यूपी का नया डीजीपी। 31 मई को रिटायर हो रहे हैं प्रशांत कुमार। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर असमंजस बना हुआ है। अभी ये तय नहीं है कि डीजीपी नई यूपी कैबिनेट से पास नियमावली से होगा या यूपीएससी में पैनल भेजकर होगा, क्योंकि डीजीपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मार्च में होने वाली सुनवाई टल गई है। वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार आगामी 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनके सेवा विस्तार की संभावना भी बनी हुई है। फिलहाल अब सरकार पर निर्भर करेगा कि डीजीपी की नियुक्ति कैबिनेट के नए नियम से होगी या यूपीएससी में भेजे गए पैनल से होगी। हालांकि गृह विभाग की ओर से अब तक यूपीएससी को कोई पैनल नहीं भेजा गया है। नई नियमावली के तहत डीजीपी चयन समिति का गठन भी अभी लंबित है। कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इस दौड़ में बताए जा रहे हैं। टाइस। चौथी खबर, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर निकली तिरंगा यात्रा। यूपी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार तिरंगा यात्रा निकालेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है, भारतीय सेना के पराक्रम को फैलाने के लिए यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हम भारतीय सेना के पराक्रम को फैलाने का काम करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों से गांवों, कस्बों और शहरों में जाएंगे। देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए 13 से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी। पांचवी खबर, गोरखपुर में बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत के बाद कानपुर में अलर्ट, बब्बर शेर में दिखे लक्षण। चिड़ियाघर 7 दिन के लिए बंद। यूपी के गोरखपुर में बर्ड फ्लू से मादा बाघिन की मौत के बाद अब कानपुर में भी हड़कंप मच गया है। यहां स्थित कानपुर प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में एक बब्बर शेर की तबीयत बिगड़ने पर उसमें बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए चिड़ियाघर प्रशासन ने 13 मई से 19 मई 2025 तक चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। यह फैसला जानवरों और आगंतुकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चिड़ियाघर की निदेशक श्रद्धा यादव के मुताबिक पटौदी नामक बब्बर शेर के ब्लड, लीवर और पैंक्रियाज में इन्फेक्शन मिला है। फिलहाल उसकी ब्लड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि उसमें बर्ड फ्लू का वायरस है या नहीं। शेर को ड्रिप के जरिए पोषण दिया जा रहा है और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। राहत की बात यह है कि वह पानी पी रहा है और बीते 2 दिनों में करीब 1 किलो मांस भी खा चुका है। छठी खबर, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट के बीच हाईटेक 2 व्हीलर पीआरवी वाहनों से निगरानी। इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है। भारत नेपाल बॉर्डर से सटे प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। इस कड़ी में श्रावस्ती जिले में बॉर्डर पर उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जिले को 9 नए 2 पहिया पीआरवी वाहन आवंटित किए गए हैं। इनका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस गश्त को और अधिक सुदृढ़ बनाना एवं संभावित आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया एवं नोडल 112 अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव के द्वारा इन 9 2 पहिया पीआरवी वाहनों को एएसपी ऑफिस परिसर भिनगा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये पीआरवी के वाहन थाना सिरसिया एवं थाना मल्हीपुर क्षेत्र के भारत नेपाल बॉर्डर पर निरंतर गश्त, त्वरित पुलिस सहायता,
एवं सतर्क निगरानी के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं। 7वीं खबर, यूपी में बनने लगा इफ्को नैनो लिक्विड डीएपी आंवला और फूलपुर प्लांट में उत्पादन शुरू। किसानों की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को ने उत्तर प्रदेश के अपने 2 कारखानों में नैनो तरल डीएपी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि इफ्को के आंवला, बरेली और फूलपुर, प्रयागराज प्लांट प्रतिदिन 2-2 लाख नैनो लिक्विड डीएपी के बोतल पैक करने की क्षमता से लैस हैं। 500 ml की एक बोतल के बदले पहले किसानों को एक बोरी डीएपी खरीदना होता था, जिसका दाम तो ज्यादा था ही, उसे बाजार से खेत तक ले जाना भी एक अलग खर्च था। 8वीं खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर अफवाह और राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन, 25 लोग गिरफ्तार। एक तरफ भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसी के भाषा में सबक सिखाया है, उसके आतंकी और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में रह रहे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन को लेकर भ्रम फैलाया और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट किए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने और वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत भ्रामक पोस्ट कर अफवाह फैलाने वाले 40 विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर की एक स्पेशल टीम द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर राष्ट्र विरोधी भ्रामक एवं अफवाह फैलाने वाले हैंडल्स की 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। 9वीं खबर, कानपुर में गल्ला मंडी के साथ दवा मार्केट में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। कानपुर में मंगलवार को कलेक्टरगंज गल्ला मंडी और बिरहना रोड पर दवा मंडी में भीषण आग लग गई। गल्ली मंडी में आग ने लगभग 50 दुकानों को अपनी चपेट में लिया है। दुकानदारों के अनुसार ई रिक्शा चार्जिंग के वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। 5-6 लोग झुलसे हैं, उन्हें उर्सला अस्पताल भेजा गया है। दवा मंडी की आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन गल्ला मंडी में दोपहर बाद तक आग धधकती रही। आग काफी भीषण है। अब तक 150 छोटी बड़ी दुकानें और गोदाम जल चुकी हैं। रुई गोदाम में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। सिलेंडर और तेल के ड्रम में विस्फोट की बात लोग बता रहे हैं। सभी फायर स्टेशन से अब तक गाड़ियां आ चुकी हैं। 3 तरफ से गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। 10वीं खबर, आटा, दाल, चीनी समेत 26 सामान लिस्ट में शामिल। हर सप्ताह मिलेगी राहत किट, योगी सरकार की तैयारी तेज होश। प्रदेश सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर समय रहते सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर सप्ताह राहत किट मिलेगी। नाव से लेकर नाश्ता और निवास की व्यवस्था रहेगी। जिलों में अतिरिक्त राशन सामग्री का भंडारण पहले से किया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा अधिक है, वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए शरणालय बनाए जाएंगे। इनमें रहने वालों को 3 समय का भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साफ पीने के पानी के लिए दवाओं का इंतजाम भी किया जाएगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से पानी निकालने की व्यवस्था की जाएगी ताकि स्थिति नियंत्रित रह सके। बाढ़ के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए नावों का इंतजाम किया जाएगा और नाव चलाने वाले नाविकों को सेवा देने के 24 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।